अंदर की मालूमात हमारे सामने आ गई हैं। ये मालूमात उन मालूमात से ज्यादा हैं। अरबगान के घर से कुछ वैल्यूएबल्स मिले थे, अब वो गायब हैं। तो इनके गायब होने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? 3 मुश्तबा अफराद राफे मार्शा अरमगान, इनसे तफ्तीश की गई। 25 जनवरी को मुस्तफा आमिर की वालदा को व्हाट्सएप पर 2 करोड़ तावान के लिए कॉल आई थी। बंगले से ही मुस्तफा आमिर का मोबाइल फोन मिला। जोमा के खून मिलने के शवाहिद भी मिले। अरमगान ने जो अपने मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खोले थे, पिछले 6 महीने में वो उन अकाउंट्स से तकरीबन 25 करोड़ रुपए खर्च कर चुका। एक और दिन जब हम आपको अपडेट कर रहे हैं मुस्तफा आमिर केस के हवाले से, क्योंकि तफ्तीश करने वाले आला तरीन हुक्काम ने कौमी असम्बली की एक कमेटी को इस बारे में ब्रीफिंग दी है। क्या ब्रीफ किया गया है, उसकी अहम तरीन तफसीलात, अंदर की मालूमात हमारे सामने आ गई हैं। ये मालूमात उन मालूमात से ज़्यादा हैं जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रही हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत अहम है कि अरबगान के घर से कुछ वैल्यूएबल्स मिले थे, अब वो गायब हैं। तो इनके गायब होने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, इस बारे में मालूम किया जा रहा है। क्या हैं ये वैल्यूएबल्स, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये जो मालूमात मिली हैं कि ये कौमी असम्बली की कमेटी को क्या बताया गया, जिसमें अब्दुल कादिर पटेल थे, आगा रफ़ीउल्लाह थे, ख्वाजा इज़हारुल हसन थे, नबील गबोल थे, और फिर इनको आईजी सिंध से लेकर नीचे उनकी टीम तक तमाम लोगों ने ब्रीफ किया। एफआईए हुक्काम ने ब्रीफ किया। क्या कुछ बताया गया, इसकी तफसीलात हमारे सामने आ गई हैं। ये 5 निकात हैं, उन पर बेस करती हुई ब्रीफिंग है। टोटल 38 पेजेस की ये ब्रीफिंग है। इस ब्रीफिंग के हवाले से जो अहम तरीन निकात हैं वो चलिए मैं आपके सामने रख दूं, लेकिन उससे पहले अरमगान के घर से हीरे जवाहिरात तिजोरियों में, उसके अलावा नकदी ये मिली थी, ये हो गई है गायब। ये 2 तिजोरियां थी और इन 2 तिजोरियों में से जो कुछ मिला वो अब बताया जा रहा है कि गायब हो गया है। इन तिजोरियों में मौजूद सामान की मालियत, क्या कुछ गायब हुआ है, इस सिलसिले में अभी तमाम मालूमात हमारे सामने नहीं आई हैं। इसका शक किस पे जाता है? इसका शक है, जाहिर है, उन पे जाता है जो इस मामले में अब तक काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ब्रीफिंग में क्या बताया गया। ये इस केस का अब तक का खुलासा है जो हमारे सामने आ रहा है। 6 जनवरी की तारीख थी, मुस्तफ़ा आमिर लापता हुआ। 7 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर की वालदा साहिबा ने, खदीजा साहिबा ने रिपोर्ट किया। पता चला कि अरमगान और शिराज, इन्होंने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया। तफ्तीशी अफसर ने मुस्तफ़ा की वालदा और दोस्तों और अजीज़ों के बयानात रिकॉर्ड किए। मुस्तफ़ा आमिर के साबका रिकॉर्ड के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और दीगर इदारों से राब्ता किया गया। क्लिफ्टन और डीएचए के मुश्तबा इलाकों की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की गई। 3 मुश्तबा अफराद राफे मार्शा अरमगान, इनसे तफ्तीश की गई। अब मार्शा से तफ्तीश क्या हुई, कैसे हुई, किस तरह से हुई, यह भी हमारे सामने आना बाकी है, क्योंकि मार्शा के बारे में ही पता चला था कि मार्शा मुल्क से बाहर जा चुकी। ब्रीफिंग में ही पता चल रहा है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ वाईफाई डिवाइस इस्तेमाल हुई। दस्तयाब सिम का रिकॉर्ड सिर्फ 24 दिसंबर 2024 तक का मिला था। कोई शख्स उस तारीख और वक्त पर उनसे नहीं मिला था। 26 स्ट्रीट, बदनाम जमाना 26 स्ट्रीट डीएचए की, यहां पर गैर मुसद्दिका वीडियो और बन्नू में लास्ट लोकेशन, इसकी खबर जो आई थी, मीडिया पे चली थी, ये गलत निकली। एक स्पेशलाइज्ड यूनिट इस पर काम कर रहा था। उसने ये कहा कि 25 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को व्हाट्सएप पर 2 करोड़ तावान के लिए कॉल आई थी। कॉलर ने तावान की रकम 5000 वाले नोटों की शक्ल में लियारी लाने का कहा था। तावान की कॉल मौसूल होने पर केस 30 जनवरी को एवीसीसी मुंतकिल कर दिया गया था। उसके बाद इस केस में हमने देखा था कि तेज पेशरफ्त हुई थी। स्पेशलाइज्ड यूनिट ने मुस्तफ़ा आमिर के दोस्तों से तफ्तीश की। पता चला कि अरमगान ने मुस्तफ़ा को धमकी दी थी। टेक्निकल तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया, मुस्तफ़ा आमिर की डिवाइस की लोकेशन मालूम की गई। अरमगान के 4 एड्रेस मिले। 5 फरवरी को ये जो खयाबान मोमिन का बंगला है, यहां पर मूवमेंट हुई और ये भी टेक्नोलॉजी की मदद से पता चला। मुकवी की बाहिफाजत रिकवरी के लिए 4 पतों पर निगरानी जारी रखी। 6 फरवरी को खयाबान मोमिन के बंगले पर अरमगान की मौजूदगी का पता चला और 8 फरवरी को वारंट हासिल करने के बाद बंगले पर छापा मारा गया। 3 घंटे की जिद्दोजहद के बाद अरमगान को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगले से ही मुस्तफ़ा आमिर का मोबाइल फोन मिला, जिसके बाद
अरमगान के मुलाजिम ज़ुहैब और मुस्तफ़ा को भी हिरासत में ले लिया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अदालत में बताया, बॉस ने बुलाया था, बॉस ने कहा था, बॉस के सामने लड़का था, चश्मे वाला लड़का था, शिराज की बात हो रही थी। फिर रात में हमने देखा दरवाज़ा खुला था, हमने दरवाज़ा बंद कर लिया क्योंकि अरमगान और शिराज मुस्तफ़ा को लेकर निकल गए थे। फिर उसके बाद दरवाज़ा पीटा जा रहा था, 1:30 बजे का वक्त था। ये सुजुकी में जब वापस आए हैं और इन्होंने जिस तरह से सफ़र किया है, एक जगह नाश्ता भी किया था, इनके पास वेपन भी देख लिया गया था। फिर आगे अरमगान ने शाहवेज़ के साथ तफ्तीश में पता चला मिलकर मुस्तफ़ा के कत्ल का एतराफ़ किया, जबकि ज़ुहैब और मुस्तफ़ा ने गोलियां चलने की आवाज़ सुनने का एतराफ़ किया। ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को सामने बिठाकर ऑफिशियल्स ने बताई हैं। एक ऑफिशियल, दूसरा ऑफिशियल, तीसरा ऑफिशियल, वो अपने अपने पार्ट पर लोगों को ये डिटेल्स दे रहे थे। दोनों मुलाजमीन, ये जो ज़ुहैब और मुस्तफ़ा मुलाजमीन हैं, इन्होंने बताया कि जाए हादसा से खून साफ किया और पहली मरतबा तफ्तीश के दौरान शरीक मुलजिम शिराज बुखारी का पता चला। अदालती चाराजोई से मुतालिक तमाम मालूमात फराहम की गई और बताया गया कि मुलाजिम ज़ुहैब और मुस्तफ़ा से तफ्तीश के बाद दोबारा टीम घर पर पहुंची। मुलाजमीन की निशानदही पर वो जगह देखी जहां मुस्तफ़ा आमिर को मारा पीटा गया था। क्राइम सीन से मिलने वाले ब्लड सैंपल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा के DNA से मैच कर गए, जबकि रिपोर्ट में एक और खातून जोमा के खून मिलने के शवाहिद भी मिले। स्पेशलाइज्ड यूनिट ये कह रहा है कि 14 फरवरी को साथी मुलजिम शिराज बुखारी गिरफ्तार हुआ तो तफ्तीश आगे बढ़ी। शिराज ने मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद से लेकर कत्ल तक और जलाने तक का इंकशाफ किया और अदालती अहकामात पर 21 फरवरी को कब्र कुशाई करके लाश निकाली गई। यह भी बताया गया कि जो लाश मिली थी वो इस कदर जली हुई थी कि मुस्तफ़ा खुद कोई ड्रग्स कंज्यूम करता था। उससे क्या पता चल रहा है इस बारे में मालूमात नहीं मिल सकी। हाँ, मुस्तफ़ा का DNA उसकी वालदा से जो मैच कर गया उसमें उसके दांतों से मदद मिली थी क्योंकि DNA सैंपल्स दिए गए थे। ब्रीफिंग में पता चला कि तमाम तफ्तीश तस्वीर के साथ लगाई गई हैं। साहिर हसन, साजिद हसन का बेटा, अदाकार फिल्म स्टार साजिद हसन, उनका बेटा, ये कामरान कुरैशी किस तरह से गिरफ्तार हुए इसकी भी तफसीलात इस ब्रीफिंग में दी गई। केस पर FIA, साइबर क्राइम, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विंग, हथियारों पर CTDA और मुनशियात पर ANF SIU ये लोग काम कर रहे हैं। और साहिर हसन के केस में अब तक क्या हुआ है इसमें बड़ी दिलचस्पी थी। जो सामने मौजूद अफराद थे उनकी, वो मालूम करना चाह रहे थे कि इस पे बड़े बड़े नामों की बात हो रही है, वो बड़े बड़े नाम क्या हैं। एक और चीज़ जो मालूम हुई वो ये कि अरमगान, इसके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं जो फ्रीज किए गए हैं। उसके अलावा अरमगान ने जो अपने मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खोले थे, पिछले 6 महीने में वो उन अकाउंट्स से तकरीबन 25 करोड़ रुपए खर्च कर चुका। तो ये रकम कोई 4.25 करोड़ रुपया फी महीना बनती है जो अरमगान खर्च कर रहा था। इस तरह के खर्चे थे। तो जब आप ये सोचें कि 4.25 करोड़ रुपया फी महीना वो खर्च कर रहा था तो उसकी आमदनी का क्या आलम होगा। ये सब कुछ अरमगान चला रहा था। और अरमगान की गाड़ियों के हवाले से बताया गया, गाड़ियों का मेक, ब्रांड, कब खरीदी गई, क्या हुआ, मार्केट वैल्यू क्या है, कितनी इनकी वैल्यू है इस वक्त, कहाँ हैं ये गाड़ियाँ, ये तमाम मालूमात फराहम की गई हैं। अंदर की मालूमात हमारे सामने आ गई हैं। ये मालूमात उन मालूमात से ज़्यादा हैं। अरमगान के घर से कुछ वैल्यूएबल्स मिले थे, अब वो गायब हैं। तो इनके गायब होने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। 3 मुश्तबा अफराद राफे मार्शा अरमगान, इनसे तफ्तीश की गई। 25 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को व्हाट्सएप पर 2 करोड़ तावान के लिए कॉल आई थी। बंगले से ही मुस्तफ़ा आमिर का मोबाइल फोन मिला। जोमा के खून मिलने के शवाहिद भी मिले। अरमगान ने जो अपने मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खोले थे, पिछले 6 महीने में वो उन अकाउंट्स से तकरीबन 25 करोड़ रुपए खर्च कर चुका।